Assalamu alaikum. It's Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. Now we are starting our lesson 42, Standardized Testing Part 3. So we are starting from preparing for test. वो स्टूडेंट्स जो कि अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि उन्होंने टेस्ट देना है फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ामिनेशन या प्रमोशन के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन नहीं करते। तो प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्टूडेंट आप मद्देनज़र रखता है जिससे वो अपने टेस्ट में अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। तो वो चीज़ें क्या हैं जो उसे मद्देनज़र रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो हैं, वन सच अंडरटेकिंग इज़ गेटिंग फैमिलैरिटी विद द टेस्ट मटेरियल। सबसे पहले जो उसके टेस्ट में चीज़ें आने वाली हैं उसको उन सब चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जो फेमिलियर होते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर से, वो इजीली मटेरियल की प्रिपरेशन कर लेते हैं और उन बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेकंड है कि आप फेमिलियर हों टेस्टिंग प्रोसीजर से। तो डिफरेंट टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो डिफरेंट टीचर्स यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। अगर एक स्टूडेंट वेल अवेयर है, फेमिलियर है उस प्रोसीजर से, अपार्ट फ्रॉम हिज फेमिलैरिटी विद द सब्जेक्ट मैटर, तो जो प्रोसीजरल फेमिलैरिटी है उसकी, वो उसे उस टेस्ट में परफॉर्म अच्छा करवाएगी, उसकी हेल्प आउट करेगी, ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि रिसर्च ये शो करती है कि वो स्टूडेंट्स जो कि एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रखते हैं, जो मोस्टली स्टैंडर्डाइज टेस्ट देते रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन और एबिलिटी भी काम करती है इक्वली, ऐसे ही आपका जो एक्सपीरियंस है टेस्ट देने का, वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। रिसर्च ये भी शो करती है कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने में। कन्वर्सली वो स्टूडेंट्स जिनका लो कॉन्फिडेंस होता है वो डरते हैं, ठीक है, वो पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में और वो पुअरली परफॉर्म करते हैं। फैमिलैरिटी विद सिमिलर क्वेश्चंस, मतलब कि आप स्टूडेंट फेमिलियर हो कि एक एग्ज़ाम में जो उसके क्वेश्चन आए थे उससे फेमिलियर क्वेश्चंस आए, मतलब वो क्वेश्चन से फेमिलियर हो, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि उसे पता होगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर उसको क्वेश्चन से फेमिलैरिटी है। और ये भी शो करती है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो ब्रीफ ओरिएंटेशन होती है कि किस तरह टेस्ट लेना है और किस तरह एग्ज़ाम लेना है, वो स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। यानी कि स्टूडेंट्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देना एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में कि किस तरह टेस्ट लेना है, किस तरह एग्ज़ाम लेना है, तो स्टूडेंट्स ईज़िली ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेनिंग रिगाइम, मतलब अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए, स्टूडेंट्स को डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रेनिंग्स उनको दी जाएँ तो वो भी बेटर परफॉर्म करवाती हैं। एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो कि जनरल कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स जो हैं स्टूडेंट्स की, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कराती हैं। अगेन अगर ट्रेनिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, भी आ जाए तो वो भी टेस्ट के स्कोर्स को इम्प्रूव करती है कि आपके एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए आपके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना होता है कि वो केयरफुली ये क्वेश्चन को एनालाइज़ करें, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को, यानी कि वो जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉब्लम की तरह होता है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आप उन्हें सिखा दें या उनकी थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें या उनको प्रिपेयर करें कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ भी अपनाएं, तो ये उनको काफ़ी हेल्प आउट करता है। ये टीचर्स ही कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो हर क्वेश्चन को हर एस्पेक्ट से देखें और फिर चूज़ करें कि उन्होंने क्या आंसर करना है। जैसे कि मोस्टली फेडरल बोर्ड्स में होता है, या आप लोगों में से काफ़ी ने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे कंसेप्चुअल दिए जाते हैं कि आप हर कंसेप्ट से, हर एस्पेक्ट से उस क्वेश्चन को देखें और उसको अपने अकॉर्डिंग आंसर करें। एक और टेक्निक है,
ठीक है, जो रेलिवेंट डिटेल्स या इररेलिवेंट डिटेल्स क्वेश्चन की, जिससे हम देख सकते हैं और फिर हम रेलिवेंट वन को चूज़ कर लेते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि हम इम्पल्सिव आंसर्स को अवॉइड करें और रेलिवेंट मटेरियल्स को फोकस करें। यानी कि आप एक क्वेश्चन पढ़ें और आपको फ़ौरन एक चीज़ माइंड में आंसर आ जाए और आप वो लिख दें, तो आप उससे अवॉइड करें और आप रेलिवेंट मटेरियल्स पर फोकस करें। और फाइनली आप चेक करें, अपने आंसर्स को रीचेक करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो आपके एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वर्क है। अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो पोर्टफोलियो होता है कि जिस तरह स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की फ़ाइल बनी होती है, उनका करेक्टर्स के बारे में, उनके स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में, उनके टेस्ट स्कोर्स, उनके रिज़ल्ट्स, तो वो सब आपका पोर्टफोलियो है। तो पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वर्क है, यानी कि आपने जो काम में प्रोग्रेस की, आपकी रिविजन्स, आपका सेल्फ एनालिसिस, आपका रिफ्लेक्शन, आपने क्या लर्न किया, ठीक है, रिटन वर्क, आर्टिस्टिक पीसेस, कॉमन कंटेंट्स हैं पोर्टफोलियो के। मगर स्टूडेंट जो है उसमें ग्राफ्स, डायग्राम्स, स्नैपशॉट्स, डिस्प्लेस, पीयर कमेंट्स, ऑडियो वीडियो टेप्स, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कोई भी चीज़ जो उसने पढ़ी और उसने असेस की वो उसमें ऐड कर सकता है। ठीक है, पोर्टफोलियो तो एक फ़ाइल ही होती है, मगर पोर्टफोलियो आप खुद बना भी सकते हैं कि आप ऐसे काम करें कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोर्सेज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कोर्सेज़ लेते हैं अपनी स्टडी के अलावा, ताकि हम अपना पोर्टफोलियो बना सकें। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं कि किस तरह हम पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व हो अगर इन सिलेक्टिंग द पीसेस दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो। स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व हो कि वो कि पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड की जा सकती हैं, और फिर वो चीज़ें वो पीसेस सिलेक्ट करे जो वो ऐड करना चाहता है। और इसमें इंफॉर्मेशन हो जो शो करे कि स्टूडेंट की सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन और उसका सेल्फ़ क्रिटिसिज़म, कि वो अपने बारे में अपनी रिफ़्लेक्शन दे और अपने ऊपर सेल्फ़ क्रिटिसिज़म करे। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी पोर्टफोलियो में इंक्लूड होती है। और ये इसमें एक स्टूडेंट की एक्टिविटीज़, उसकी लर्निंग भी इंक्लूड होती है। इसमें सेल्फ़ ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, एकेडमिक्स में, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस में, ये सब पोर्टफोलियो में इंक्लूड होते हैं। इससे हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट को इनकरेज किया जाए, बताया जाए कि किस तरह वो अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकता है। यानी कि वो डिफरेंट पीसेस सिलेक्ट करे, वो इंफॉर्मेशन अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म से अपनी पोर्टफोलियो बना सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी लर्निंग से, अपनी सेल्फ ग्रोथ, एकेडमिक्स में इम्प्रूवमेंट, अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस से, और किस तरह वो अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रख सकता है। अगर आप ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, अगर इनको आप मद्देनज़र रखें, अंडरटेक करें और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करें, अपनी पोर्टफोलियोज़ बनाएं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल एक्टिविटी है स्कूल लर्निंग में। ठीक है।